देखिए, हमारे द्वारा 15 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था काम और काम चल रहा था। 16 तारीख को हमको फ़ोन पे धमकी मिला जान से मारने की, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद 16 तारीख के बाद फिर 16 तारीख के शाम में आया, काम बंद करो, पहले हम लोग का हिसाब करो, हम लोग का फैसला करो। तो उसके बाद फिर भी हमने काम नहीं रोका, चूँकि फैसला ये था कि कुछ पैसा मांग रहा था। लेकिन कल काम चलता रहा। कल सुबह में जाकर के वो लोग, हम तो रहते नहीं हैं, हम तो पूर्णिया में रहते हैं, यहाँ हमारा मुनीम लोग रहता है, राजमिस्त्री मिस्त्री बहुत लोग आए, 7 8 10 लोग अज्ञात आए। उसमें 2-3 को पहचानता हमारा स्टाफ लोग, 3 मुंशी था, हमारा लेबर था, मिस्त्री था। कल बोला जल्दी सुरेंद्र भगत को बुलाओ, जो पैसा बोला है पहला पैसा दो। पैसा क्या था कि झूठ मूठ का जो ज़मीन मेरा केवाला है उस ज़मीन को ज़बरदस्ती लिखाओ, 2.5 कट्ठा 22 लाख टका दो। क्या चीज़ का भैया 22 लाख देंगे? हमारा ज़मीन मोटेशन है, सीओ साहब का साइन है, जजमेंट मिला हुआ, बड़ा बाबू सलखुआ का साइन है, जजमेंट मिला हुआ, फिर भी हम 22 लाख क्यों देंगे? यही 14 तारीख को नापी हुआ, सलखुआ से थाना के कोई मोनू बाबू थे, उसके बाद अमीन थे, सारा आदमी पिलर गाड़ के हमको निकाल दिया। फिर हम काम अपना कर रहे थे, तो अब रंगदारी टैक्स मांग रहा था। उस स्थिति में तो यहाँ काम नहीं होगा। इसके लिए हम कल पिटीशन दिए, सलखुआ थाना में दिए। उससे पहले धमकी का पिटीशन 17 तारीख को दिए, फिर कल सलखुआ थाना में दिए, डीएसपी साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, डीआईजी साहब को दिए, आईजी साहब को दिए, डीजीपी साहब पटना दिए, मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार को हमने आवेदन दिया। और जो बातचीत किया हूँ वो थाना अध्यक्ष सलखुआ से किया हूँ, डीएसपी साहब से कल भी 3 बार बातचीत हुई, एसपी साहब से बातचीत हुई, फिर आज जाके मिला हूँ, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया हूँ, इसको दिया हूँ, फिर एसपी साहब से मिला। बहुत अच्छा एसपी साहब है, एसपी साहब खूब अच्छा रिस्पेक्ट लिए हैं, बोले एफआईआर करा रहा हूँ, आज के डेट में एफआईआर हो जाएगा। कोई 65 है उस पर आप साइन कर दीजिएगा, ताकि आवाज़ हो कि मतलब अगर उसका आवाज़ नहीं निकला तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बोला बिल्कुल सर, राइट, मैं तैयार हूँ, लाइए। और एफआईआर आज बोला हो जाएगा, तो कोऑपरेट हो रहा मुझे लग रहा है। थाना अध्यक्ष जी से भी बात हुआ, बोला एफआईआर कर रहे हैं, सबको पकड़ के लाएंगे, ऐसा आश्वासन मिला है। लेकिन मैं अभी मैडम के यहाँ गया था अनुमंडल में, चूँकि अनुमंडल का मालिक मैडम है, तो मैं अनुमंडल में रिक्वेस्ट किया हूँ कि मैं तो, मेरा स्टाफ तो कल ही भाग गया, मुंशी भाग गया, सारा लोग चला गया, यहाँ पे प्लॉट पे कोई नहीं जाता, चूँकि उसको बोला था दूसरा बार देखेंगे तो टांग काट के इसी खेत में गाड़ देंगे। तो उस स्थिति में कोई रहेगा? वो तो भाग गया। मेरा सामान लाखों का लुटा रहा है, पुटा रहा, रोड पर छितरायल है, के ले जा रहा, हमको कुछ पता नहीं है। मैं मैडम को बोला, मैडम इस स्थिति में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, अगर हमको परमानेंट वहाँ पे देंगे, चूँकि आपकी अनुमंडल है, आपका अनुमंडल में 100-200 को रोजगार मिलेगा, लाखों किसान को फ़ायदा होगा, मल्टी सिटी कंपनी में सीधा माल बेचेगी। अगर आपको उचित लगता है तो हमको 2 पुलिस बल कम से कम हथियार के साथ वहाँ पे परमानेंट दीजिए, उसका जो सरकार का चार्ज होता है वो मैं बेयर करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एप्लीकेशन अभी अनुमंडल में मैं दिया हूँ। और मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक बगल कहते हैं इन्वेस्टमेंट आइए, मैं काफ़ी मदद करूंगा। क्या सर ये मदद नहीं हो रही है? इसमें थोड़ा मदद कीजिए, मुझे पुलिस दीजिए, पुलिस दे के काम करवा लीजिए ना। पूर्णिया से 130 किलोमीटर से मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ आया कि मेरी गांव है, जन्मभूमि मेरी है। मैं 25 साल पहले पूर्णिया गया, आज पूर्णिया जिला में, और पूर्णिया जिला छोड़ी अररिया जिला, कटिहार जिला, हर जगह मैं वेयर हाउसिंग चलाता हूँ, इस तरह का काम करता हूँ। अभी 6 जून को 2023 को माननीय सम्राट चौधरी जी आए थे बिहार का। एक गांव गया था गोकलपुर, जहां पे मेरा 5 लाख बोरा का ऐसा ही बना हुआ है वेयर हाउसिंग। वहां पे 200 किसान बोला, हम बोले उनको चलिए चाय पीने घर पर सर मेरे यहाँ भी, तो बोला सर इनके यहाँ ज़रूर जाइए, ये 25 गांव के लोग इसको सुरेंद्र भगत नहीं भगवान कहते हैं, इसलिए कि बहुत इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया किसान को। तो मेरा बहुत गर्व से सीना छल ये हो गया, अच्छा लगा। तो मैं सोचा मैं गांव में नहीं बना रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, मैं एक बार गांव में भी बना देता हूं ऐसा, ताकि मेरा नाम ज़िंदगी भर लोग लेगा। मैं तो इसलिए आया था यहाँ, इसलिए कर रहा था, और मुझे इस ढंग से करके भगाया जा रहा।
तो हम क्या करेंगे? इस स्थिति में तो मैं बियर हाउस नहीं बना पाऊँगा। मैं सारा आदमी चला गया, मैं भी जा रहा हूँ। मैं तो एक बार सर आए हैं, सुने हैं बहुत अच्छे सर हैं हमारे बड़ा बाबू सिमरी बख्तियारपुर का, तो सोचे इनसे भी एक बार दर्शन कर ले। धन्यवाद।